रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की मेरी वीडियो 6 सितंबर ये यौम दिफा के बारे में है। इसे ना सिर्फ यौम दिफा कहते हैं बल्कि यौम पाकिस्तान भी कहा जाता है। इसकी हर साल हमको याद इसलिए आती है कि जब हमारे अजीज दुश्मन भारत ने 1965 में हम पर हमला कर दिया था, वो ये समझ रहा था कि पाकिस्तान एक कमज़ोर और छोटा मुल्क है, हम इसको बहुत जल्द ज़ेर कर लेंगे। मगर हमारे शेर जवानों ने जो इसको नाकों चने चबोए हैं वो ये सारी उम्र याद रखेगा। इससे पहले कि मैं आपको इस जंग का असल मुहर्रक बताऊं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस जंग का असल मुहर्रक ये था कि पाकिस्तान ने 8000 तरबियत याफ्ता मुजाहिदीन वादी कश्मीर में भेज दिए थे, जिसका मकसद वादी कश्मीर में ये जज्बा जगाना था कि हिंदुस्तानी कौम हमारी अज़ली दुश्मन है और इन्हें इस वादी से निकाल बाहर किया जाए। फिर पाकिस्तानियों ने बहुत सारे टैंकों के साथ अखनौर पुल पर हमला कर दिया था ताकि वो कश्मीर की सरहद पर कंट्रोल कर ले और हिंदुस्तान को कश्मीर से अलहदा कर दे। पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की धमकी को नज़रअंदाज कर दिया था कि अगर पाकिस्तानियों ने कश्मीर में अपनी फ़ौजें दाखिल करने की कोशिश की तो हिंदुस्तान इसके बदले जंग शुरू कर सकता है। 23 सितंबर को पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन की दरख्वास्त पर जंग रोक दी थी। इस वक्त तक हिंदुस्तान का काफ़ी नुकसान हो चुका था। हिंदुस्तान ने 1965 में हमारे सूबा पंजाब पर हमला कर दिया था और इसके बदले में हमारे शेर जवानों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। अगरचे हमारे पास असला बारूद और फ़ौज की कमी थी, मगर इसके बावजूद हिंदुस्तान को हार मानना पड़ी थी। जब तक दुनिया बाकी है, पाकिस्तानी कौम अपने 6 सितंबर के शोधा को याद करती रहेगी। ये हमारे लिए एक काबिल फ़ख्र दिन है। इस दिन तलबा को इसके बारे में लेक्चर्स दिए जाते हैं। ये जंग पाकिस्तान ने शुरू नहीं की थी, बल्कि हिंदुस्तान ने हम पर मुसल्लत कर दी थी और बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर दिया था, जिसका जवाब पाकिस्तानी कौम ने खूब दिया था। ये पाकिस्तानी गयूर कौम के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था। हमने ना सिर्फ इस चैलेंज को कबूल किया बल्कि इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया, अपनी जानों का नजराना पेश करके जवाब दिया। जब जंग शुरू हुई तो हर जवान, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर, रज़ाकार, शायर, अदीब, मजदूर, वो इस जंग में दुश्मन को शिकस्त देने के लिए सीना सुपर होकर घर से निकल पड़ा और हर किसी को एक ही धुन थी कि ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत है आया। सभी इस शहादत का जज्बा लिए हुए, सर पर कफन बांधे हुए लड़ने मरने के लिए तैयार थे। दुश्मन की नफरी अगरचे तादाद के लिहाज से 3 गुना ज़ायद थी, फिर भी पाकिस्तानी गयूर कौम ने इसको खाक चाटने पर मजबूर कर दिया था। इस पर फील्ड मार्शल जनरल अयूब खां की तकरीर ने सीनों में आग लगा दी थी कि ए पाकिस्तानियों, उठो और ला इलाहा का विर्द करते हुए दुश्मन को तबाह व बर्बाद कर दो। इसने इस कौम को ललकारा है। इनके खिताब ने पाकिस्तानियों के अंदर गोया बिजलियां भर दी थीं। हिंदुस्तानी फ़ौज के कमांडर इन चीफ ने कहा था कि वो शाम को लाहौर के जिम खाना में शराब की महफिल सजाएंगे, मगर पाकिस्तानी कौम ने इनका ये ख्वाब कभी पूरा होने नहीं दिया, क्योंकि लाहौर शहर पर मेजर जनरल अजीज भट्टी जैसे जवान मर्द पहरा दे रहे थे, जिन्होंने अपनी जान तो दे दी मगर दुश्मन के इरादों को शर्मिंदा तबदील नहीं होने दिया। चौंडा का मुहाज हिंदुस्तान का पसंदीदा मुहाज था। पाकिस्तानी जवानों ने इसे अपने जिस्मों पर बम बांध कर इनका कब्रिस्तान बना दिया। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के जवान MM आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में हिंदुस्तान के 6 जहाज़ मार गिराए थे। इस दिन एक ख़ास सेरेमनी का इंतज़ाम किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान अपने जदीद तरीन हथियारों की नुमाइश करता है, जिसमें टैंक, तोप, हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इस प्रोग्राम को देखने की हर किसी को इजाज़त होती है और इसे टीवी और इंटरनेट पर भी लाइव दिखाया जाता है। 6 सितंबर को पाकिस्तानी शोधा की ज़िंदगी के बारे में बताया जाता है और इनके जज्बा ईमान को ताज़ा किया जाता है। हर साल मज़ार कायद पर गार्ड्स को तब्दील भी इसी दिन किया जाता है। इसी के साथ ही मेरी आज की वीडियो इख्तिताम पज़ीर होती है। अल्लाह हाफिज़।